हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ है सारे के सारे के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए, आप चाहो तो उनको भी कवर कर सकते हो। तो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों एक ऐसी खबर जिसके चलते हम लोग को बहुत ही ज़्यादा लोग डिस्टर्ब होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नो डाउट खबर वैसे ही है यहाँ पे, बट क्या हम लोगों ने यहाँ पे इस चीज़ के चलते डरना चाहिए? एंड क्या इस न्यूज़ के चलते हम लोगों ने अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक में निवेश किया है उस पर्टिकुलर न्यूज़ के चलते, क्या फिर हम लोगों ने उस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में से निकाल देना चाहिए? तो ये सारी बातें आप लोगों को केवल इसी एक वीडियो से समझ में यहाँ पे आ जाएगी। सो चलिए सबसे पहले आ जाते हैं मेजर खबर क्या है। तो खबर है दोस्तों इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड। आप सभी लोगों ने अभी यहाँ पे एक खबर तो यहाँ पे सुनी होगी कि दुनिया की पहली कंट्री जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल को मतलब शायद से वो बैन अभी कर सकते हैं। यस दोस्तों, बिल्कुल ऐसी खबर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो वो कंट्री कौन सी है? तो दोस्तों उस कंट्री का नाम है स्विट्जरलैंड। यस, स्विट्जरलैंड की अगर हम लोग यहाँ पे बात करें दोस्तों, आप देख सकते हैं इतना सा छोटा सा देश यूरोप में हम लोग को देखने को मिल जाता है। तो उनके ओर से फिलहाल हम लोग को खबर सामने आती हुई देखने को मिल रही है कि माइट भी वो अपने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को यहाँ पे क्या कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस ला सकते हैं या फिर बैन कर सकते हैं। सो जैसी ये खबर यहाँ पे सामने आ गई, बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट भी की सर इस टॉपिक को ज़रूर यहाँ पे कवर कर लेना कि हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग रहेंगे कि जिन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल इस थीम के चलते स्टॉक में निवेश किया होगा, राइट। एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल एक बहुत ही बड़ा सेगमेंट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर बहुत सारे लोगों को सिर्फ ऐसा ही लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल मतलब सिर्फ गाड़ियों की हम लोग बात कर रहे हैं, तो बिल्कुल गलत है। हाँ, वो उसमें से एक फाइनल प्रोडक्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है, बट इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी के हिसाब से अगर आपने निवेश किया होगा किसी स्टॉक में, उसी के साथ साथ कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते पावर वाली कंपनीज में निवेश किया होगा। उसी के साथ साथ कुछ कंपनीज ने बैटरीज मतलब कुछ लोगों ने बैटरीज के से रिलेटेड जो कंपनीज है उनमें निवेश किया होगा। कुछ लोगों ने इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड जो सॉफ्टवेयर वाली कंपनीज है उनमें यहाँ पे निवेश किया होगा। तो ये बहुत ही वास्ट सेक्टर है। एंड ऐसी जो खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है, तो इससे रिलेटेड पहले हम लोगों ने जानना चाहिए कि एग्जैक्टली न्यूज़ क्या है, एंड उसके बाद इंडिया के ऊपर इसका क्या परिणाम होगा, भविष्य में क्या हो सकते हैं। अगर ऐसी चीज़ इंडिया से रिलेटेड हो गई तो हम लोगों ने क्या करना चाहिए, क्या ईवी यहाँ पे फ्लॉप हो जाएगा, क्या हम लोगों ने एग्जिट करना चाहिए? तो इस सारे सवाल के जवाब आपको स्टेप बाय स्टेप अभी मिलने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आ जाते हैं हेडलाइन को पढ़ लेते हैं कि स्विट्जरलैंड टू बिकम फर्स्ट कंट्री टू बैन इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो क्या ऐसा यहाँ पे होने वाला है? एंड अगर ऐसा वो करने वाले हैं तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? हमारे दिमाग में पहले ही ये पढ़ते हुए क्या लगता है कि वो इसलिए बैन कर रहे होंगे इलेक्ट्रिक व्हीकल को कि शायद से वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड घातक होंगे करके। तो दोस्तों अगर आपके दिमाग में ऐसा अगर स्वाभाविक विचार आया है, जो कि एक लाजमी सी बात है, बट आपको इसके चलते बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो उसके पीछे का रीज़न नहीं है। तो रीज़न क्या है? तो चलिए हम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे चीज़ों को समझ लेते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं मेन हाईलाइटेड पॉइंट्स के ऊपर, जहाँ पे आप देख सकते हो यस ये बहुत सारे दुनिया भर के कंट्रीज़ को शॉक लगा है कि स्विट्जरलैंड फोकस कर रहा है कि ईवी बैन से रिलेटेड, जो कि देखा गया तो बहुत ही ज़्यादा इन चीज़ों को हम लोग को सपोर्ट करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा था। तो दोस्तों इसके पीछे का रीज़न आप देख सकते हैं, सेकंड पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है स्विट्जरलैंड इज फेसिंग सेवरल पावर इशू दिस विंटर ड्यू टू लैक ऑफ प्रोडक्शन इन इट्स नेबरिंग कंट्री। तो दोस्तों ये है मेजर रीज़न। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल के चलते उनको एज सच कोई आपत्ति नहीं है, बट स्विट्जरलैंड ने ऑलरेडी अगर देखा गया ना तो जून में लोगों को वार्निंग देके रखी थी कि इस विंटर में, देखिए वहाँ का जो विंटर रहता है ना, यूरोप का विंटर, वो अलग लेवल का ही होता है। मतलब इंडिया के विंटर की हम लोग बात उससे कंपेयर यहाँ पे नहीं कर सकते। वहाँ पे मतलब लिटरली हालत ख़राब हो जाती है। एंड अगर आपको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी अगर नहीं प्रोवाइड हुई ना, जो हीटर से रिलेटेड, हीटिंग से रिलेटेड, तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कतें वहाँ पे हो सकती है। बीच में आप लोगों ने सुना भी होगा कि पुतिन बार बार उनको वार्निंग देते रहते हैं कि अगर आपने हमारे ऊपर कोई चीज़ अगर की तो हम लोग आपके विंटर को ख़राब कर देंगे। तो इसके पीछे का रीज़न ही यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इसके पीछे का रीज़न क्या है कि गंभीर इश्यूज़ देखने को मिल रहे हैं। पावर, वहाँ पे पावर का शॉर्टेजेस देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड यहाँ पे देखा गया तो स्विट्जरलैंड क्या करता था कि जो उनके नेबर कंट्रीज़ है, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नेबरिंग कंट्रीज़ के और से वो पावर लेते थे। तो वो नेबर कंट्रीज़ है उन्हीं के पास पावर का प्रोडक्शन कम हो चुका है। अभी नेबर कंट्रीज़ कौन से हैं उनके? तो दोस्तों आपको बताना चाहूँगा फ्रांस
एंड जर्मनी की ओर से। आई होप आपको ये देखने को मिल रहा है। देखिए फ्रांस एंड जर्मनी ये इनके नेबरिंग कंट्रीज है, उनके ओर से ये पावर्स को यहाँ पे क्या करते थे, इंपोर्ट करवाते थे। अभी देखा गया तो यहाँ पे फ्रांस एंड जर्मनी इनकी खुद की बैंड बजी पड़ी हुई है। सो वो यहाँ पे स्विट्जरलैंड को कहाँ से चीज़ों को, एनर्जी को एक्सपोर्ट करे। तो ये रीज़न के चलते स्विट्जरलैंड में पावर का शॉर्टेजेस देखने को मिल रहा है। एंड जब इतना ज़्यादा क्राइसिस है, पावर से रिलेटेड बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें देखने को मिलती है, तो ऐसे सिचुएशन में स्विट्जरलैंड सरकार ने कुछ रूल्स बनाए हैं। तो उसमें बताया गया कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर वो ज़बरदस्त रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आप यूज़ तो कर सकते हैं, बट उतना ठोस कारण होना चाहिए कि आप इलेक्ट्रिक व्हीकल लेकर क्यों बाहर निकल रहे हो, क्यों आपने पावर का इस्तेमाल किया इलेक्ट्रिक व्हीकल को चार्ज करने के लिए। क्योंकि फिलहाल कंट्री में हम लोग को पावर क्राइसिस देखने को मिल रहा है, पूरा विंटर इसमें निकालना है। तो इसलिए वो यहाँ पे बैन लगाने का भी विचार कर रहे हैं, अगर लोगों ने इसमें प्रॉपरली यहाँ पे सपोर्ट नहीं किया तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई हुई है। अच्छा ठीक है, ये देखिए थर्ड पैराग्राफ में यहाँ पे लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, ये देखिए इट इम्पोर्ट्स पावर फ्रॉम फ्रांस एंड जर्मनी हु आर ऑल्सो स्ट्रगलिंग विथ इनफ पावर टू लास्ट दिस विंटर। तो इसके कारण हम लोग को चीज़ें देखने को यहाँ पे मिल रही है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो ये अभी इतना क्यों ज़्यादा मतलब देखने को मिल रहा है, इसके पहले भी तो ये सारी चीज़ें हो सकती थी। तो दोस्तों आपको पता ही है, रशिया वर्सेस यूक्रेन, इसमें जो हम लोग को चीज़ें देखने को मिली है, इसके चलते डायरेक्टली किसी कंट्री के ऊपर इम्पैक्ट ना हो, बट ये इनडायरेक्टली हम लोग को बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिला है। क्योंकि जो नेचुरल गैस की जो सप्लाई है वो हम लोग को बहुत ही कम होते हुए देखने को मिली है। एंड रशिया ने इसी से रिलेटेड तो वार्निंग बहुत बार यहाँ पे दी थी। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो स्विट्जरलैंड नहीं, फ्रांस, जर्मनी, जितने यूरोपियन कंट्रीज है वो अभी हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों सबसे पहला आपको जो दिमाग में जो डाउट था, जो स्वाभाविक आना चाहिए था, उसके रिलेटेड कोई भी पैनिक वाली बात नहीं कि लाइफ टाइम बैन यहाँ पे कोई लगेगा। ये एक टेम्पररी बैन यहाँ पे हो सकता है। जैसे मैंने आपको बताया कि पावर से रिलेटेड जब तक ये सप्लाई नॉर्मल यहाँ पे नहीं हो जाता तब तक तो ये सारी चीज़ें हम लोग को होती हुई देखने को मिल सकती है। देखिए सारी चीज़ें जैसे मैंने अभी आप लोगों को बोला ना कि जून में ऑलरेडी उन्होंने यहाँ पे इससे रिलेटेड आगाह किया था स्विट्जरलैंड की जितने भी पब्लिक है लोगों को, कि फ्रेंच की बात करें तो वो न्यूक्लियर पावर, मतलब उससे वो पावर जनरेट यहाँ पे करते हैं। तो इस वक्त वो लो रहने के चांसेस थे। तो ये ऑलरेडी इसी से रिलेटेड बातें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो जितनी फर्स्ट आपके जो डाउट्स थे वो तो यहाँ पे क्लियर हो चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो अभी इमीडिएटली आपके दिमाग में ये पॉइंट तो आया ही होगा कि चलो ठीक है, स्विट्जरलैंड में पावर क्राइसिस देखने को मिला, पर सर व्हाट अबाउट इंडिया। इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो हम लोगों ने भी यहाँ पे बीच में देखा था कि पावर से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी खबरें सामने आती थी। अगर हम लोग अप्रैल क्वार्टर की अगर बात करें, जून से रिलेटेड अगर हम लोग बात करें अप्रैल मई जून, तो वहाँ पे भी बताया जा रहा था कि कोल का शॉर्टेजेस है, हमारे इधर भी पावर का बहुत ज़्यादा इशू यहाँ पे हो सकता है। तो इंडिया में भी ऐसी चीज़ें यहाँ पे हो सकती है, तो भविष्य में क्या दिक्कतें हो सकती है। तो दोस्तों आप जो सोच रहे हो उसको हम लोग नकार नहीं सकते। पर दोस्तों इसीलिए यहाँ पे भारत सरकार क्या कर रहा है, रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करने की कोशिश कर रहा है, खुद भी कर रहा है, प्लस उसी के साथ साथ जो प्राइवेट प्लेयर्स है उनको भी यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी से चलते पावर जनरेट करने के लिए अलग अलग सब्सिडीज दे रहे हैं। पीएलएस स्कीम में भी रिन्यूएबल सेक्टर को ऐड किया जा चुका है। यही इसके पीछे की वजह है। क्योंकि अगर मैंने यहाँ पे बात करें तो बीच में आपको याद भी होगा कि पावर से रिलेटेड बहुत ज़्यादा शॉर्टेजेस हुए थे क्योंकि कोल अवेलेबिलिटी बहुत ही कम थी। तो उस वक्त रिन्यूएबल सेक्टर ने ही यहाँ पे बाकी की जो ज़रूरत थी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, वो उन्होंने प्रोवाइड यहाँ पे की थी। तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे मतलब सोचोगे तो आपको इनडायरेक्टली हिंट भी यहाँ पे मिल जाएगी कि रिन्यूएबल सेक्टर ये कितना इंपॉर्टेंट यहाँ पे बन चुका है। एंड इसी के चलते अगर आप चेक करोगे तो अदानी ग्रुप ने भी यहाँ पे क्या किया था, अदानी ग्रुप टू बिल्ड 3 गीगा फैक्ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ $70 बिलियन क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें तो मुकेश अंबानी ने भी यहाँ पे क्या किया था, रिलायंस इंडस्ट्री टू इन्वेस्ट $80 बिलियन इन अ रिन्यूएबल एनर्जी पुश। एंड उसी के साथ साथ अगर हम लोग बात करें अभी जो G20 की बैठक हम लोग को देखने को मिली थी, तो मोदी जी के स्पीच में हम लोग को वही चीज़ देखने को मिली, इंडिया टू प्रोड्यूस 50% एनर्जी फ्रॉम रिन्यूएबल बाय 2030। ये टारगेट लेकर यहाँ पे हम लोग चल रहे हैं। तो ये ऐसा क्यों किया जा रहा है, इसके पीछे का रीज़न ही यही हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो अगर आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल को भी सक्सेसफुली लेकर आगे जाना है तो सबसे पहले आपने रिन्यूएबल एनर्जीज जो सेक्टर है उसको भी बढ़ावा देना चाहिए। क्योंकि जब पावर बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रिएट होगी तभी तो जगह हम लोग यहाँ पे इनको सप्लाई कर पाएंगे। एंड इसी के चलते अगर हम लोग बात करें तो अदानी जी ने भी यहाँ पे बात बोली थी कि इंडिया विल बी द वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड नेट एक्सपोर्टर ऑफ ग्रीन एनर्जी बाय 2050। तो ये सारी चीज़ों को अगर हम लोग जोड़कर देख ले तो मैंने इससे रिलेटेड भी एक वीडियो बनाया था जो आपको स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगा। ये देखिए मैं नीचे यहाँ पे आ जाता हूँ, लगभग 2 महीने पहले
सेम टाइटल के साथ कि अंबानी, अदानी, मोदी, सबका इशारा समझो कि कहाँ पे पैसा बन सकता है एंड इन शेयर्स में डेफिनेटली भविष्य में लॉन्ग टर्म में धमाका होगा। तो यहाँ पे मैंने रिन्यूएबल सेक्टर की ही बात की थी। अगर आपने वो वाला वीडियो भी नहीं देखा है तो मैं लिंक इस इंपॉर्टेंट वीडियो का ऊपर आई बटन पे दे रहा हूँ, ज़रूर जाके देख लेना दोस्तों, क्योंकि अगर आपको बिजनेस समझ में आ गया, लॉजिक समझ में आ गया तो आप पैसा बनाओगे एंड डेफिनेटली इनमें निवेश अगर आप करोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल रिन्यूएबल सेक्टर में तो लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे निवेश करना पड़ेगा, तभी जाके पैसा बनेगा। ये कल जाके सेक्टर डेवलप होने वाले नहीं है, ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। आशा करता हूं दोस्तों, जो आप लोगों को डाउट थे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पे स्विट्जरलैंड ने बैन कर दिया, इसके चलते जो फियर था अभी इस वीडियो के बाद वो जरूर निकल गया होगा एंड लॉजिकली ये सारी बातें मैंने आप लोगों के सामने रखी है। उन्होंने कोई भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बैन यहाँ पे इश्यूज के चलते परमानेंटली मतलब नहीं किया है, टेम्पररी किया है, क्योंकि एनर्जी क्राइसिस वहाँ पे हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं एंड इंडिया से रिलेटेड भी अगर भविष्य में अगर ऐसी कोई चीज़ें हुई तो उससे रिलेटेड ही प्रिपरेशन हम लोग को चलते हुए देखने को मिल रहा है रिन्यूएबल सेक्टर में। तो अगर आप चाहो तो इसका भी इनडायरेक्टली अर्थ ये निकाल सकते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर आने वाले समय में कितना ज़बरदस्त ग्रो हो सकता है। अगर आप उनके शेयर्स में भी जाके निवेश करके बैठ जाओगे तो आप अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। आशा करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हो एंड अगर आपने डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगी। 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।